आप सभी से करबद्ध होकर निवेदन है कि आज जो विषय हम दैनिक राशिफल के पहले रख रहे हैं, कुछ मिनट अपने व्यस्ततम जीवनचर्या से निकालकर इस विषय की ओर स्वयं के विचार भी अपने साथ रखने का प्रयत्न कीजिएगा। हम सभी के भीतर अहम, क्रोध, दुर्भावना, कुंठा, ये सब कुछ साथ साथ चलायमान रहती है। कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका हो तो उसकी बात अलग है। कोई व्यक्ति तप और ध्यान के माध्यम से श्वासों की प्रक्रिया के ऊपर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर चुका हो तो उसकी बात अलग है। अन्यथा ये जो सारी ही अवस्थाएं हैं भीतर सतत प्रवाहमान क्रम के साथ में चलायमान रहती है। किसी ने कोई अनर्गल बात कही और अहम जागृत हो गया, विद्रोह जागृत हो गया। किसी व्यक्ति विशेष ने पूरे तरीके से सम्मान नहीं दिया तो भीतर के क्रोध की अवस्थाएं एक बदले की तरफ लगातार चलने लगी। और अंतःकरण के साथ में जो ये सारी ही अवस्थाएं हैं लगातार मौजूद रहती है। इसने ये कैसे कह दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो व्यक्ति ही गलत है। और इन सारी प्रक्रियाओं के साथ में उलझकर हम न जाने कितना भीतर तक खुद को नकारात्मक और तनावग्रसित करते चले जाते हैं। साढ़े साथी की परिभाषाओं के साथ में सीधा जुड़ते हैं। ढैया की परिभाषा, जब भी दो शत्रु ग्रहों की दशा एक साथ आती है उस समय की स्थितियां, व्यवहारिक तौर पर इसे जीवन के संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। एक बार व्यक्ति बैठकर सोचने वाला हो, किसी ने अपमान किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने हमको नज़रअंदाज किया है, नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है, वो ईश्वरीय माध्यम से हमारे भीतर के अहम को तोड़ने के लिए आया है। जो भीतर की अवस्थाओं के साथ में नकारात्मकता मौजूद है वो उसको हटाने के लिए आया है। जिस ईगो की चेयर के ऊपर व्यक्ति लगातार अपने मन के भीतर बैठा रहता है और जहां से वो स्वयं की अवस्थाओं के साथ में उसी एक स्तर को लगातार बनाकर रखने का प्रयत्न करता है कि जो भी आए वो हमारे अहम को संतुष्ट करे, फिर आगे बढ़ने वाला हो, उसके बाद में हम उसकी बात को सुनेंगे। परंतु जब कोई अहम की कुर्सी के ऊपर एक धक्का लगाता है, व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता। वहां से अंतःकरण के शुद्धि की प्रक्रियाएं शुरू होती है। कई बार आपने देखा होगा स्वयं के साथ में भी, और इस बात को स्वयं के भीतर ही भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने अनादर किया और हम पूरे तरीके से विचलित होकर रह गए, बदले की भावना के साथ में लगातार जुड़ते चले गए। हम जानते हैं कि विषय गूढ़ है परंतु जीवन में बहुत करीब से जुड़ा हुआ विषय है। इसी वजह से इस चर्चा को थोड़ा सा और अधिक आगे बढ़ा रहे हैं दैनिक राशिफल के पहले। इस बात पर बहुत गहराई से गौर कीजिएगा कि जब साढ़े साथी आई, कार्यों के भीतर विलंब होने लगा, जो व्यक्ति विशेष हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ा रहता था आज वो ही हमारे प्रति नकारात्मक हो चुका है। लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, कौन सी ये अवस्था है। वहीं से अंतःकरण की शुद्धि की प्रक्रियाएं लगातार जागृत होने लगती है। शारीरिक स्तर के ऊपर कई बार व्यक्ति अक्षम महसूस करता है। वही शरीर जो कूदते फांदते हुए बचपन के साथ में चलायमान रहता था आज क्या हो चला है। यही अवस्था की परिभाषा है। अच्छे से अच्छे धावक को देख लीजिए, उसके वृद्धावस्था को देख लीजिए, मालूम चल जाएगा कि शरीर नश्वरता का ही प्रतिबिंब है और इस पर भी अहम लगातार चोट करता है और अंतःकरण की शुद्धि के साथ में चलने वाला होता है। मन के भीतर चलती हुई प्रार्थनाएं, ध्यान की प्रक्रियाएं, प्रत्येक स्तर पर आध्यात्मिक खोजबीन उस व्यक्ति विशेष को यह बताने वाली होती है कि सबसे पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि की तरफ जाइए। जो विचार निमग्न होकर लगातार चल रहे हैं, किसी न किसी कुंठा को बना रहे हैं, किसी स्तर के ऊपर अहम को जागृत कर रहे हैं, क्रोध के सिंहासन के ऊपर हम यदि बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार खुद को रोका जाए और कहा जाए कि कोई व्यक्ति विशेष यदि हमारे प्रति इस तरह की भावना रख रहा है जो हमको स्वीकारोक्ति के साथ में नहीं है,
वो हमारे भीतर के अंतःकरण की शुद्धि के लिए आया है। जिस तरह से शारीरिक स्तर के ऊपर जल व्यक्ति विशेष को स्नान की प्रक्रियाओं की तरफ लेकर जाता है, उसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया अपमान, उसके द्वारा कहे गए नकारात्मक शब्द, वो हमारे लिए विचलित करने वाले नहीं हों और ये बताने वाले हों कि हाँ, अहम पर कोई न कोई तो चोट करेगा ही। और इस एक प्रक्रिया के साथ में जब जीवन चलता है, यकीन मानिए भीतर का परम तत्व निखर कर आने वाला होता है। वो अवस्था उस स्तर के ऊपर है जहां किसी के कुछ कहे का फर्क नहीं पड़ता। एक बार सोच कर देखिए, अपने जीवन की अभी तक की यात्रा को पुनरावृत्ति के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिए कि जहां जहां किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ कहा, हम बदले की भावना के साथ में रहे, किसी और स्तर के साथ में लगातार रहने वाले हुए। हमने न जाने कितना ही समय अपना बर्बाद किया ऐसी अवस्थाओं के भीतर। परंतु अगर वहां एक अवस्था ऐसी होती जहां हम खुद को ही कहने वाले होते, क्या फर्क पड़ता है, आज यहां इस नौकरी के साथ में है, इस व्यक्ति के भीतर की कुंठाएं हैं, इसने सीखा ही ये है, क्या अंतर पड़ेगा, इससे बाहर निकलकर जीवन को देखते हैं। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति ग्रह हैं ज्योतिषीय स्तर के ऊपर, और प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में उनका कारकाधिपति तत्व निरंतर तौर के ऊपर जुड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के नैतिक बल को अक्षुण्ण करता हुआ आगे बढ़ता है, वो यात्रा अद्भुत है, वो यात्रा चरमोत्कर्ष वाली है। क्यों कहा जाता है कि सब कुछ भीतर है, क्यों कहा जाता है कि किसी ने मोटिवेट किया और हम ऊर्जावान हो गए। परंतु कोई यदि अपमान करे और वहां अंतःकरण की शुद्धि के साथ में हम खुद को ये बताने वाले हों कि ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो भीतर के आवरण को और अधिक शुद्ध करने के लिए आई है, वहीं विशुद्ध मन परम तत्व के साथ में व्यक्ति जुड़ता हुआ अपने भीतर के आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को जन्म देने की तरफ जाता है। कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं, किसी और अवस्था की आवश्यकता नहीं। ये जो आसपास की प्रक्रिया है, सहन करने की अवस्थाएं नहीं है, भीतर की निर्मलता का प्रतिबिंब है। और एक बार जीवन यदि वहां जुड़ता चला जाए, यकीन मानिए बहुत अधिक बदलाव जीवन के भीतर निकल कर आने वाले होते हैं। ईश्वरी माध्यम जब कोई ऐसा विषय हमें सौंप देता है तो खुद को हम पूरी कृतज्ञता के साथ महसूस करते हैं और आपके समक्ष इन विषयों को रखने का प्रयत्न करते हैं। इसी वजह से पुनश्च निवेदन कि इस विषय के साथ कुछ समय खुद के लिए जरूर बिताइएगा। मान, अपमान, हानि, कुंठा, विद्रोह, इन सब की परिभाषाएं बहुत अलग नजर आने वाली होंगी। बहरहाल इस विषय की चर्चा के साथ और बाद हम सतत क्रम के साथ अपने कर्म की गति को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष 12 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में रात्रि 11:02 तक रहने वाली होंगी। आश्लेषा नक्षत्री परिधि मंगलवार रहेगा। सूर्यकालिक स्थितियों के साथ में है आश्लेषा नक्षत्र की परिधियां, तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और अब यात्रा तय करते हैं मेष राशि के साथ में 12 सितंबर के दैनिक राशिफल की। देखिए, आज के दिवस में घबराहट की स्थितियों से सावधानी बरत कर चलें। करियर में कोई भी मेजर डिसीजन के फोल्ड को थोड़ा सा दूर रखकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए आज के दिवस में रहने वाली होंगी। मानसिक सुख में उस स्तर पर वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में आज सावधानी बरतिएगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं, उनसे भी संभलने की पूरी जरूरत है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां जो तृतीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं वो स्पष्ट तौर के ऊपर आपके भीतर के आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में घबराहटों से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को तय करते चले जाइएगा। यहाँ सप्ताह की शुरुआत के दूसरे दिवस विशेष के साथ में आकस्मिक तौर पर आती हुई यात्राएं भी स्वागत योग्य रहती हैं, तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष उपस्थित। लेखन संबंधी कामकाज आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में क्रमबद्ध उन्नति बहुत अच्छे से नजर आती है। ये वो समय अंतराल है जहां पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप और अधिक बेहतरी
स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। मिथुन राशि, धनागमन में वृद्धि है, तो वहीं पर क्या सही है क्या गलत है कि परिभाषाओं के साथ में जीवन को और गहराई से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी निरंतर तौर पर आपके लिए बनी हुई है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आज रहने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि आज जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, किसी भी वर्किंग प्रोसेस के साथ में चलते हुए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से बचिएगा। अपनी जर्नी को और अधिक पॉजिटिव फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में, ये प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे। वहीं कर्क राशि, चंद्रमा जब कर्क राशि स्थान के साथ में हो और पुनः सप्तम भाव को देख रहे हों तो गृहस्थ जीवन के साथ में उन्नति पूर्णतया नजर आती है। जो वैचारिक विद्रोह बने हुए थे उससे हटकर आप अपनी यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। मानसिक सुख की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि एक अलग तत्व विशेष के साथ नजर आती है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है। यहाँ आप अपने भीतर की अहमवादिता को पूर्णतया हटाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। भौतिक सुखों की कामनाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष नहीं देख पाता। इसी वजह से वैचारिक बदलाव के साथ मेरी जीवन यात्रा चलती है तो अधिक बेहतरी समक्ष रहने वाली रहेगी। और वहीं रुकावट और बाधाओं से मुक्त होकर आज ये दिवस विशेष बहुत कुछ देने की आपको तैयारी कर रहा है। सिंह राशि, सर्वप्रथम यात्राओं से संबंधित कामकाज यदि आप टालकर चलते हैं तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में दोपहर के बाद का समय यानी 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक का समय ठीक ठाक कहा जाएगा, एक तरह से दोपहर ही मान लीजिए। और इसके अलावा यहाँ शत्रुपक्ष छोटी छोटी बातों में हावी हो सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। आध्यात्मिक स्तर पर उस आधार की प्रगति नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी तरीके की जल्दबाजी रखना ठीक नहीं है। इस समय के प्रवाह क्रम में आपके लिए कहीं न कहीं लेखन संबंधी कामकाज में नए अवसरों की उपलब्धता समक्ष निकल कर आ सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिवस विशेष प्रगति के अनुपम सोपान लेकर आ रहा है। वहीं हनुमंत उपासना के साथ में जीवन की शुरुआत करना बेहद अच्छा कहा जाएगा। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है। ये वो अंतराल है जहाँ आपको इंट्यूशन की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर मिलती चली जाएगी। टास्क ओरिएंटेड रहिएगा। एक कार्य को पूर्ण किया है तो दूसरा हाथ में लेना है और उसके बाद में अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाना है। ये मूल मंत्र और ये भाव जब भीतर स्थापित रहते हैं तो व्यक्ति छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाला होता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफी हद तक दूर रहती हुई प्रतिबिंबित होती चली जाएंगी। तुला राशि, सर्वप्रथम जो यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, मन के भीतर आप एक अलग ऊर्जावान वेग देखने वाले होंगे। भूमि संबंधित कामकाज में आप एक अलग चरमोत्कर्ष की ओर चल रहे हैं। यहाँ कामकाज में संतुष्टि बहुत गहराई से मौजूद है और वही अतीब आनंद के साथ में आपकी जीवन यात्रा निरंतर तौर पर चल रही है। ये वो समय अंतराल जहाँ माता तथा पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह रखने से आप बचते चले जाइएगा। वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को ध्यान की अवस्थाओं के साथ में आज जरूर चलना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस सुबह सुबह से ही मौजूद रहने वाले होंगे। भ्रम भटकाव और कहीं न कहीं कार्य से विरक्त करने वाली स्थितियों को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता तथा वर्तमान समय में चल रही दशा के बीज मंत्र की आवश्यकता एक अलग स्तर के ऊपर रहने वाली होती है। यहाँ जो भी महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में चलना चाहते हैं उनके लिए भी
इस यात्रा क्रम को अद्भुत तथा अनुपम कहा जा सकता है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान निरंतर तौर पर मौजूद हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। आप गृहस्थ पक्ष तथा संतान पक्ष के साथ संबंधों में सुधार की गहरी प्रक्रिया आप निरंतर तौर पर देखने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपके अहम को संतुष्ट करने के लिए आने वाले होंगे, कुछ लोग आपके विद्रोह के साथ में भी सामने निकल कर आने वाले होंगे। दोनों ही अवस्थाओं के साथ में समगत रहना आपके लिए अधिक आवश्यक क्रम कहा जा सकता है। और वहीं इस बात पर भी पूर्ण रूपेण गौर करके चलें कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी तरीके के डिसाइसिव बेस को अपने साथ में यहाँ इवॉल्व करके चलना आपके लिए एक अलग लेवल ऑफ अप्रोच कही जाएगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से पूरे तरीके से खुद को संभालने की आवश्यकताएं है। धनु राशि, नए कामकाज की शुरुआत से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचें। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आज ठीक ठाक है। विदेश संबंधी कार्यों में पुनः प्रयास करके प्रगति की ओर जाना बेहतर। वकालत संबंधी कामकाज में यहां आप आपके लिए वृद्धि के तत्व विशेष देखने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव डेटा साइंसेज एनालिटिक्स के साथ में जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को देखना है, उनके लिए भी यहां बेहतरी निरंतर तौर पर बनी हुई है। इस समय अंतराल में निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है, उससे संभलिएगा। और वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना आप खुद को अवेयर रखते हैं, यानी खान पान पर नियंत्रण रखना, कोई भी तरीके की दवाई आदि चल रही है उसको अपने साथ में जोड़कर चलना, ये अत्यधिक आवश्यक क्रम तथा केंद्र बिंदु आपके लिए कहा जाएगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां जो सप्तम भावस्थ चंद्रमा है आपके आत्मविश्वास में चरमोत्कर्ष लेकर आ रहे हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके लिए विलक्षण तौर के ऊपर मौजूद है। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, थोड़े से इत्मीनान से चलने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन की पॉजिटिविटी आज आपके साथ में है। किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, उसकी तीव्रगामी आभा निरंतर तौर के ऊपर आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। और इस बात पर भी पूर्णतया गौर करें कि जो भी कई बार क्रोध के साथ में कोई बात कह दी जाती है और लगता है कि रिग्रेट है, तो माफ़ी मांगने में कहीं पर भी कोई हर्जाना नहीं है। इस एक बात के साथ में स्वयं को जरूर जोड़िएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ स्थापित करने से बचें। ये वो समय अंतराल है जहां खर्चों की अधिकता आपके साथ में बनी रह सकती है। आजीविका के नए माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जब व्यक्ति विशेष वृद्धि लंबे समय के लिए देख रहा हो और आज अधिक झकझोर कर खुद को चलना हो, तो उसकी तत्पर तैयारी अपने साथ करके चलिएगा। किसी भी धार्मिक पुस्तक के अध्ययन की ओर या फिर किसी भी शॉर्ट टर्म के कोर्स की ओर जाने की आप शुरुआत करना चाहते हैं, अपने मन को अड़िग करके आगे चलने का प्रयत्न करना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक रहेगा। वहीं बृहस्पति प्रधान मीन राशि, सर्वप्रथम यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ में चलती हुई यात्रा के साथ में आप स्वयं को स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है। यहाँ किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का जो कन्विंसिंग बेस होता है उसको अपने साथ में जीवन यात्रा में लेकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। माता तथा पिता के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहेगा। मन के भीतर की घबराहटें जो नौकरी पेशा जीवन को लेकर आपको बारंबार परेशान कर रही थी, सता रही थी, उससे भी हटकर आप अपनी यात्रा को चिर स्थायी तौर पर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। एक वक्त के लिए जब व्यक्ति को ये ठहराव मिल जाता है कि कहीं कोई चिंता नहीं है, तो वो फिर खुद को कहीं पर भी परेशानियों के साथ में तथा व्यग्रता के साथ में देखने वाला नहीं होता। तो ये था 12 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे।
धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।